दोस्तों, जब बात मुगलों की आती है तब मुगल बादशाह शाहजहां की गिनती उन बादशाहों में जरूर होती है जिन्हें मुगलों में सबसे सफल बादशाह माना जाता है। दोस्तों, शाहजहां को यूं तो लोग ताजमहल के निर्माण के लिए जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ताजमहल के अलावा भी कई और ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से शाहजहां विश्व प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, शायद आपको नहीं पता होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा वेश्यालय जिसे मुगलों के समय में हरम के नाम से जाना जाता था, वो शाहजहां के ही शासनकाल में था। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कितना बड़ा वेश्यालय जो कि मुगल सल्तनत के समय में था, आखिर शाहजहां के मरने के बाद उस हरम का क्या हुआ और उस हरम की लड़कियां कहां गईं? इसके अलावा कई लोगों का ये भी कहना है कि शाहजहां ने अपनी बेटी को भी उसी हरम में डाल दिया था जिससे उसके नाजायज संबंध भी थे। आज के वीडियो में हम आपको शाहजहां से जुड़े कुछ ऐसे अनसुने तथ्यों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। दोस्तों, मुगल बादशाह शाहजहां को कौन नहीं जानता। ये वही बादशाह है जिन्होंने अपनी पत्नी मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। शाहजहां ने वर्ष 1628 में मुगल साम्राज्य की गद्दी संभाली थी। एक दिन एक हिंदू मां की कोख से जन्म लेने वाले शाहजहां की मां का नाम जगत गोसाई था। बचपन में ही मुमताज को एक नजर देखने के बाद शाहजहां उससे इश्क कर बैठे और मुमताज से शादी कर ली। मुमताज बेहद खूबसूरत थीं, जिस वजह से शाहजहां का अधिकतर समय मुमताज के साथ बीतता था। वह कई दिनों तक मुमताज के कक्ष से बाहर नहीं निकलते थे और जब वो बाहर निकलते थे तो वो काफी दुबले पतले दिखाई पड़ते थे। लेकिन कई राजनीतिक कारणों और राजनीतिक संबंधों के कारण शाहजहां को और भी कई शादियां करनी पड़ी थी। दोस्तों, ये वो समय था जब मुमताज और शाहजहां के संबंध बहुत अच्छे थे। उसी दौरान मुमताज ने एक बेटी जहां आरा को जन्म दिया, जो कि देखने में बिल्कुल मुमताज की तरह ही थी। जहां आरा के जन्म के कुछ ही दिनों में मुमताज फिर से गर्भवती हो गई थी। ऐसे एक के बाद एक मुमताज ने 13 बच्चों को जन्म दिया और 14वें बच्चे के जन्म के समय मुमताज ने प्रसव पीड़ा की वजह से अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, इतना सब होने के बाद भी शाहजहां की हवस कम नहीं हुई थी। मुमताज के मरने के तुरंत बाद ही शाहजहां ने मुमताज की छोटी बहन से शादी कर ली थी। लेकिन शादी के बाद वो आधे से ज्यादा समय हरम में बिताने लगे थे। कहते हैं कि मुमताज की मौत का इतना बड़ा सदमा शाहजहां को लगा था कि वो काफी शांत रहने लगे थे और करीब 22 जनवरी सन 1966 को उनकी मृत्यु आगरा के किले में हो गई थी। दोस्तों, शाहजहां ने अपने समय में बहुत सी इमारतों का निर्माण करवाया था और ये इमारतें मुगलों के द्वारा जीती गई जगहों पर बनवाई गई थीं। शाहजहां का काल बहुमुखी गतिविधियों का दौर था। हिंदुओं के प्रति चली आ रही नीतियों में शाहजहां ने कई फेरबदल किए। शाहजहां ने खुद को इस्लाम का रक्षक बतलाया और उसने मुगलों की इस नीति को दोहराया कि हिंदुओं के पुराने पूजा स्थानों और मंदिरों की मरम्मत तो करवाई जा सकती है, लेकिन नए मंदिरों और पूजा स्थानों का निर्माण नहीं किया जा सकता। उसने कुछ छोटे मंदिरों की मरम्मत भी कराई थी। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया था ताकि वो अपनी प्रजा में स्थित हिंदू महिलाओं की नजरों में अच्छा बन सके, क्योंकि उसका मानना था कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में धर्म के प्रति ज्यादा आसक्ति होती है और उसके हिसाब से हिंदू महिलाएं जिस्मानी तौर पर मुसलमान महिलाओं से ज्यादा खूबसूरत होती हैं। यही कारण था कि उसके हरम में उसके द्वारा लाई गई कुछ महिलाएं हिंदू थीं। आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि शाहजहां के हरम में करीब 8000 लड़कियां और औरतें थीं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ मन बहलाने के लिए रखा गया था। और आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि मुगल सल्तनतों में शाहजहां से बड़ा वहशी दरिंदा कोई दूसरा सुल्तान नहीं था। हरम में 8000 वैश्याएं होने के बाद और उसकी खुद की 6 बीवियां होने के बाद भी उसने अपनी सगी बेटी जहां आरा से नाजायज संबंध बनाए थे। बता दें, शाहजहां ने भी इस बात को वजीरों के सामने कबूल किया था, जिसके बाद कुछ वजीरों ने इस बात का विरोध किया तो शाहजहां ने कहा था कि जो माली फूलों को उगाता है वही उसे तोड़ने का भी हक रखता है। उस समय शाहजहां बादशाह था, जिसकी वजह से किसी ने कुछ नहीं कहा। शाम ढलते ही शाहजहां जहां आरा के कक्ष में चला जाता था, जिसके बाद कक्ष के बाहर चिल्लाने की आवाजें आने लगती थी। दोस्तों, शाहजहां उस समय अपनी ही बेटी के जिस्म की आग में इतना खो चुका था कि उसे ये तक नहीं समझ आता था कि वो उसकी बेटी है। शाहजहां के बड़े लड़के दारा शिकोह ने इस चीज का फायदा उठाकर गद्दी पर कब्जा कर लिया और अपनी ताकत के बल पर शाहजहां और जहां आरा को जेल में डलवा दिया था। शाहजहां और उसकी बेटी जहां आरा को आगरा के किले में रखा गया था और वहां पर उसकी कड़ी निगरानी रखी जाती थी। पिता और बेटी दोनों को लगभग 8 वर्षों तक बंदी बनाकर आगरा के किले में रखा गया था।
शाहजहां ने कारागृह से अपने आप को मुक्त करने के बहुत सारे प्रयत्न किए, लेकिन ये सारे ही प्रयत्न व्यर्थ रहे। उसके इन प्रयत्नों से उसके सभी शत्रु भी सतर्क हो गए और जैसे ही उसके शत्रुओं को उसके इन प्रयासों का पता चला तो उन्होंने उसको और ज्यादा दुख और यातनाएं देना शुरू कर दी। शाहजहां को इन्हीं प्रयत्नों के फलस्वरूप साधारण सुविधाएं भी मिलना लगभग बंद हो गई थी। अब कोई भी आदमी दारा शिकोह के सैनिकों और दूतों की अनुपस्थिति में उससे नहीं मिल सकता था और उसके लिखे गए सारे पत्रों को खूब जांचा एवं परखा जाने लगा। कहते हैं कि वहां पर शाहजहां को ना तो समय पर खाना दिया जाता था और ना ही कपड़े, जिस वजह से उनकी मृत्यु जल्दी हो गई थी। शाहजहां की मृत्यु के बाद महल में स्थित हरम के तो मानो ऐसे बुरे दिन आ गए थे कि वहां की सारी औरतें और लड़कियों को हरम से बाहर निकाल दिया गया। दारा शिकोह ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके हिसाब से 8000 लड़कियों और औरतों के खाने और उनके कपड़े और उनके रहन सहन में काफी सारा रुपया खर्च होता था, इसलिए इन सभी औरतों और लड़कियों को महल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। जब आसपास के छोटे रियासतों के राजा और सुल्तानों को इस बात की खबर हुई तो उन्होंने इनमें से कुछ औरतों को पकड़कर अपने महल में बंदी बना लिया। दोस्तों, शाहजहां को दारा शिकोह के द्वारा बंदी बनाए जाने की खबर जब आसपास के राजाओं को हुई तो उन्होंने इस पारिवारिक लड़ाई का फायदा उठाने की सोची, जिसके तहत कुछ राजाओं ने दूसरी रियासतों में स्थित शाहजहां की जमीन और किलों पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, जब हरम की औरतों को बाहर किया गया तो उन्हीं के साथ साथ जहां आरा को भी महल से बाहर कर दिया गया था। कहते हैं कि जब वो महल में थी तब वो कारागृह में किसी कारण से बुरी तरह से जल गई थी, जिसकी वजह से बाहर उसे किसी ने पहचाना नहीं था, लेकिन मथुरा वृंदावन के एक जोगी ने उन्हें पहचान लिया था, जिसके साथ वो कुछ दिन रही और ठीक हो गई थी। दोस्तों, ये वही जहां आरा थी जिसका शाहजहां के शासनकाल में ऐसा रुतबा था कि हर महत्वपूर्ण फैसला उनकी सलाह से लिया जाता था, लेकिन कुछ ही दिनों में ऐसा हो जाएगा उन्होंने सोचा नहीं था। बता दें कि जब शाहजहां बूढ़े होने लगे थे तब शाहजहां में वो बात नहीं रही थी। ऐसे में जहां आरा के संबंध एक सिपाही से हो गए थे, ये सिपाही शाहजहां के कक्ष के बाहर का खास सिपाही था। जहां आरा ने अपने आखिरी समय में बताया था कि जब शाहजहां के मरने के बाद उन्हें जेल से बाहर निकाला गया तो उस सिपाही ने कई दिनों तक उसे अपने घर में रखा था। वो सिपाही जहां आरा को बहुत पसंद करता था, जिसके बाद कुछ दिनों तक जहां आरा और उस सिपाही में काफी गहरे संबंध हो गए थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब ये बात जहां आरा के भाई दारा शिकोह को पता चली तो दारा शिकोह ने उस सिपाही को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया था। दोस्तों, शाहजहां जब अपनी बेटी के प्यार में चूर था तब उसकी और बीबियां जो कि उस समय बिल्कुल जवानी की अवस्था में थी और उनकी जिस्मानी जरूरतें पूरी नहीं होती थी, तो वो भी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए शाहजहां के वजीरों और सिपाहियों का सहारा लेती थी। कई इतिहासकार इस बात को भी लिखते हैं कि पूरे मुगल काल में ये सबसे बड़ी बात रही कि मुगल काल जब अपनी चरम अवस्था में था तब उनकी बराबरी करने वाली कोई दूसरी सल्तनत नहीं थी। आपको बता दें कि मुगल काल के सुल्तानों का कहना था कि हम हिंदू राजाओं से अपनी बेटियों की शादी नहीं करेंगे, जिसकी वजह से कई कई उम्र तक मुगल घराने की बेटियां बिना शादी के महलों में बैठी रहती थीं, जिसके चलते उनके संबंध सिपाहियों, वजीरों और कभी कभी तो मौलवियों तक से हो जाते थे। दोस्तों, शाहजहां के द्वारा बनवाई गई बड़ी बड़ी इमारतें जैसे इमाम बाड़ा और ताज महल आदि को तो पहले नमाज पढ़ने के स्थान के रूप में जाना जाता था, लेकिन बाद में इन इमारतों को सरकारी धरोहर के रूप में सजो लिया गया था। दिल्ली में स्थित जीबी रोड, जिसे एशिया का सबसे बड़ा वेश्यालय कहा जाता है, वो शाहजहां की देन है। जब हरम की औरतों को महल से निकाल दिया गया था तब 60% औरतें और लड़कियां उसी जगह पर एक छोटी सी बस्ती में रहने लगी थीं और अपना जीवन यापन करने के लिए उन्होंने वहीं अपना जिस्म का धंधा शुरू कर दिया था। दोस्तों, इसके बाद मुगल खानदान का पतन शुरू हो गया था क्योंकि शाहजहां ने अपने पूर्वजों की दौलत का लगभग 70% केवल अय्याशी और इमारतों में खर्च कर दिया था। शाहजहां को भवन निर्माण और स्थापत्य कला में विशेष रुचि थी। उसने आगरा में अपनी चहेती पत्नी मुमताज महल की स्मृति में ताजमहल का निर्माण कराया। इसके अतिरिक्त उसने आगरा में मोती मस्जिद, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद आदि इमारतों का निर्माण करवाया था और ये सब इमारतें आज भारत सरकार के अधीन है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।